हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी जेई के लिए मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्लासेस में अब देखिए ये हमारा तीसरा वीडियो है और सारे वीडियोस देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फॉर्म भरने की जो डेट थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब आप सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। और मेरा काम ये है बताना और बार बार मैं बताऊँगा कहूँगा जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। तो सारे जो क्वेश्चंस होंगे मेरे द्वारा कराए जाएंगे वो टीसीएस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। साथ में हम मोटिवेशन भी लेके चलेंगे। तीसरा वीडियो है 30 में 30 जो टारगेट है, ये 30 में 30 हम लेके चलेंगे। उससे पहले आप लोग पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर देना। इससे कोई भी वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। अब क्यों सब्सक्राइब करो, इस चैनल पे जाके देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड रेलवे के लिए। जैसे आपके ये मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसी तरह आपके जीएस की अलग से है, रीजनिंग की अलग से प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 24√3। तो इसका परिमाप ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए परिमाप का और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपको कंफर्म यहाँ से आना है। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपके भी दो क्वेश्चन वहाँ से भी कंफर्म होंगे, आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना जरूरी है इस सवाल को लगाने के लिए। तो क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 24√3। आपको पता होना चाहिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और यही है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 24√3 दिया है। अब आपका ये वाला जो √3 है, ये वाला √3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 × 4, 24 × 4, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भुजा बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आसान सब पढ़े होंगे आप। अब देखिए कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं उसको मैं अलग से कराऊंगा पूरा चैप्टर। जैसे आपका टिग्नो वो हो गया, परसेंटेज हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, SI होगा, उसको मैं अलग अलग कराऊंगा। यहाँ पे भुजा निकल के आ गया 4√3 भुजा आ गया। अब आपको क्या निकलना है, परिमाप। अब आपको परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए। त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3 गुणे भुजा होता है। क्या होता है, 3 गुणे भुजा। तो अब 3 का गुणा कर देंगे, क्या आपका भुजा आया था 4√3 आया था, तो उसमें हो जाएगा 12√3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, सॉरी 12√6 है, ये √6 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये वाला 24√3 बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये √3 से ये √3 कट गया और यहाँ से इस 24 का 4, ये 4 का 24 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 × 4 आएगा, ठीक है। इसको जब आप, ये भुजा स्क्वायर है, ये भुजा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4√6 आएगा। ये 4√6 आया है तो परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12√6 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। 2 बार मैंने बताया, आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% और 10% के दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये लेता है। इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपका दुकानदार का कोई भी परसेंटेज चीज़ होता है 100 में होता है। मान लीजिए 100 रुपया है, पहले उसने छूट दी कितना, 20 रुपया, तो 20% की छूट दी। तो यहाँ पे 100 में 20% की छूट दिया तो 80 हो गया। फिर इस 80 पे कितना, 10% क्रमिक छूट है, ध्यान रखिएगा क्रमिक छूट है। एक बार पहले लग जाएगा पहला वाला, फिर दूसरा लगेगा। आप पहला इसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 80 पे फिर 10% की छूट दे दिया तो 80 का 10% 8 होता है, तो वो हो गया आपका 72। तो उसके बाद देखिए क्या दिया है, इस 72 किसके बराबर दिया, आपका 108 के बराबर दिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 72 बराबर कितना दिया, 108 के बराबर दिया है। हमें 100 निकालना है तो 72 का भाग देंगे, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 150 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, मैं यहाँ पे बताता चलूँगा कैसे लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, और सिंप्लीफिकेशन करना है। 3√121 माइनस √100, देखिए मैंने बोला था आपको स्क्वायर कम से कम 30 तक, क्यूब कम से कम
20 तक याद कर लो, इसको याद कर लो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सिंप्लीफिकेशन का। ठीक, तो इसमें देखेंगे 3 रूट से कैसे, तो इसको 3 रूट सब किसको हम 11 लिख सकते हैं। -3 इसका देखिए ये किसका स्क्वायर है, कड़ी में देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19 का। ठीक है, 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 361 निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम क्या कर देंगे, 19 लिख देंगे। उसके बाद 519 कड़ी में तो ये आपका 23 का हो जाएगा, -2 गुणे 36 आपका 36 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 14/35 आएगा, और इसको और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का मैंने बोला था, सिंप्लीफिकेशन बोडोमॉस हो गया। तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बनने हैं। एक क्वेश्चन है, एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है। चाल दिया है 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया है 15 सेकंड, और पुल की ये देखिए क्या है, 90 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई दिया है। यहाँ पे आपको कोई परिवर्तन नहीं देना है। मीटर में दिया है, मीटर में आंसर निकालो। किलोमीटर पर सेकंड दिया होता तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे पुल की लंबाई, क्या निकालना, पुल की लंबाई मान लेंगे, पुल की लंबाई x मान लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेन और पुल की लंबाई ऐड हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 + x हो गया, ये दोनों हो गया, दूरी हो गया, टोटल दूरी हो गया 90। ये ट्रेन की लंबाई हो गई और पुल की लंबाई, टोटल दूरी हो गई 90 + x। आपको पता है 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी क्या हो गई हमारी 90 + x, समय क्या है हमारा 15 हो गया, और यहाँ पे चाल क्या है 15। ये 15 का गुणा करेंगे 225 हो जाएगा, और 90 माइनस कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 225 माइनस ये हो गया 90। तो हमारा निकल के कितना आ गया, देखेंगे 135 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे राइट हो जाएगा 135। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगी। ध्यान रखिएगा हमेशा का जहाँ पे भी होता है वो गुणा होता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे संख्या माना x है, x का 2/3 निकाल लिया, का 2/3 का 1/4 कितना दिया है 100 दिया है। आप देखिए यहाँ पे 2 का गुणा हो गया 2, ये 4 दिया 12 हो जाएगा, और 12 का इसमें ये 100 है, 12 का इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 1200, और ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया 600। यहाँ पे क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, sin थीटा बराबर √3/2 दिया है, तो tan थीटा हमें ज्ञात करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है sin थीटा बराबर क्या दिया है हमारा √3/2। आपको पता होना चाहिए साइन में किसका मान 3/2 होता है, तो साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या हो गया, साइन 60 की वैल्यू 3/2 होती है, तो थीटा बराबर क्या निकल के आ गया 60 आ गया। साइन काट देंगे तो थीटा बराबर 60 आ गया। तो क्या पूछा हमें tan थीटा, तो थीटा बराबर 60 है, तो tan 60 की वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे, हमारा √3 होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पे एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि हो रही है यानी कि कमी हो रही है, तो 100 में से 10 घटा दें 90 बराबर कितने में बेच रहा है 3735। अब 10% का लाभ लेने के यानी कि 10% का लाभ मतलब 100 + 10, तो 110 में बेचने के लिए कितने में बेचेगा 3735 में इस 90 का भाग दे देंगे और इसे 110 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, कुछ नहीं करना, आंसर क्या निकल के आएगा 4565। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका एसआई का है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का है। इस क्वेश्चन दिया है, इसमें 8% वार्षिक दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है, और इसमें टाइम की बात करें तो 9 महीने दिया है, और यहाँ पे 1000 रुपये जो हो जाता है। ठीक है, मूलधन आपको ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है, आपको टी दिया है, टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्लस अमाउंट दिया है। अमाउंट में क्या क्या होता है, अमाउंट में 2 चीज़ें होती है, हमेशा ध्यान रखना, एक आपका प्रिंसिपल होता है, एक आपका एसआई होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मूलधन का पता लगाना है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना प्रिंसिपल हमारा P बराबर x है, तो आपको ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसआई निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ब्याज निकालने के लिए हम जो हमारा अमाउंट होता है, जो अमाउंट होता है उसमें से हम क्या घटा देते हैं, प्रिंसिपल घटा लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हमने बताया आपको अमाउंट जो होता है वो हमारा क्या क्या होता है, अमाउंट कुल होता है हमारा एसआई प्लस हमारा वो होता है क्या बोलते हैं प्रिंसिपल।
या हम यहाँ पे SI निकालेंगे तो अमाउंट में से ये प्रिंसिपल घटा देंगे। तो हमारा क्या दिया है, हमने क्या माना है, प्रिंसिपल x है, हमारा क्या अमाउंट है, अमाउंट 1000 है, और 1000 में से अगर जो हम x घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 1000 माइनस x हमारा ब्याज हो गया। तो हम वही फार्मूला निकालते हैं, हमको SI का फार्मूला पता होना चाहिए। SI बराबर होता है PRT/100, PRT/100। तो हमें यहाँ देखिए SI पता है, हमें SI पता है, क्या निकल के 1000 माइनस x SI निकल के आ गया। P की बात करेंगे तो P हमें निकालना है, P हमने x माना था, सॉरी ये इक्वल टू है x माना था। R हमें पता, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और यहाँ पे टाइम देखेंगे हमेशा साल में लेते हैं। तो यहाँ पे 9 महीने दिया है तो 9 यहाँ लिखा, और हम बने 12 से भाग दे दिया क्योंकि हम साल में निकालेंगे, ठीक है। प्लस गुणे 100 करते हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है PRT/100, तो PRT/100 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 943 के समथिंग। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर C राइट हो गया, ठीक है। तो सिंपल तरीका है ये वाला सॉल्व करने का, फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे ये ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है A और B के वेतन का योग 25,000 रुपये है, दोनों के वेतन का योग 25,000 है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं तथा उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। खर्च 75% करते हैं, बचत का अनुपात जो है 14:11 है। रुपये में उनके वेतन का पता लगाना। आपको पता कितना खर्च कर रहे हैं, 75% खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितने परसेंट करेंगे, 25% बचत करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए 25,000 का अगर जो आप 25,000 का 25% निकालते हो तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने आना चाहिए, तो आपका निकल के आ जाएगा 6250। ये आपका 25% निकल के आ गया, यानी कि दोनों जो बचाते हैं वो है 6250 रुपये। ए और बी की बचत हो गई 6250। अब मान लेंगे, माना उनकी बचतें जो दी हैं 14:11 के अनुपात में दी है, माना एक की बचत हो गई 14x और बी की बचत हो गई 15x। अब क्या करेंगे, इनको दोनों की बचतें हमको पता चल गई 6250, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, तो दोनों जोड़ेंगे हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 14 और ये 25x हो गया हमारा 6250। अब देखिए इसमें 25 को नीचे लाएंगे तो x बराबर निकल के आ गया 6250/25 बराबर हमारा आ गया 250, ठीक है। और ये हमारा हो गया दोनों की बचत। अब क्या निकालना है, सॉरी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों की बचत, या हमने x माना था 14x, ये माना था 5x। हमें x की वैल्यू पता चल गई है, तो हम पहले की बचत निकालने के लिए 14 a का बचत निकालने के लिए 14 में 250 का गुणा कर देंगे, b का बचत निकालने के लिए 5x में हम 250 का गुणा कर देंगे, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 गुणे 250 हो गया बराबर 3500 निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइएगा, ठीक है। हर वीडियो में कमेंट करके बताते रहिए। ये स्पेस कम होता है ना, इसलिए लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आगे क्या लिखा भूल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, निकल के आ गया बचत। आपको निकालना क्या है, उनके वेतन का पता लगाना है। आपको पता 25% बचाते थे, तो आपको पता हो गया 25% बराबर कितना निकल के आ गया, ए का वेतन 3500। तो आप 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 का भाग देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ए का वेतन निकल के आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, दूसरे बी का भी निकाल देंगे। तो बी का निकालने के लिए भी वही सेम काम करेंगे। 25% बराबर बी का कितना आया था 2750, तो आप 100% निकाल देंगे, ठीक है। इसमें 25 का भाग देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो ये वाला तरीका अपनाइएगा, आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका आंसर मैं बता दूँ, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14,000 तथा 11,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए यदि नंबर दिया है आरोही क्रम में है और उनका माध्य 15 है तो x की वैल्यू निकालना है। आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है जो भी संख्याएं दी हैं उनका योग बटे संख्या, ठीक है। तो आपको पता है माध्य कितना दिया है, 15 दिया है, और संख्याओं का योग ये वाली संख्या हम सारा जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे 134 आएगा, 134 प्लस x आएगा, ये x है, ये जुटेगा नहीं। और टोटल संख्या कितनी बार 1 2 3 गिनेंगे तो इनकी हम संख्या तो हमारी 10 आएंगी। अब देखिए इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 और 134 इधर आके माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 134, और तो ये हमारा कितना आंसर निकल के आएगा, 16 आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की दो संख्या का गुणनफल 2160 है। क्या दिया है, दो अंकों की दो संख्या का गुणनफल 2160 है, उनका लसा 180 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें संख्या ज्ञात करना है, और इसका हम क्या करेंगे,
इसमें देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जो हम अंकों के गुणनफल से एलसीएम का भाग दे दें तो हमारा क्या आता है, अंकों के गुणनफल से एलसीएम का भाग दे दें हमेशा एचसीएफ आता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम बटे गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला मैंने, अंकों के गुणनफल से अगर जो एलसीएम का भाग दे दे तो हमारा एचसीएफ निकल के आता है। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे 2160 में 180 का भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 12। ये आपको पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम पता चल गया। तो आप देखिए इन चारों संख्या में कौन सी संख्या ऐसी है जिनका एलसीएम ये 2160 आ रहा है और जो एचसीएफ आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो इसमें आप चेक करेंगे तो आपका जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा ये वाला होगा, ये ऑप्शन नंबर बी 36 और 60 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 और 78 का एचसीएफ निकालना। एलसीएम एचसीएफ के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इसको कहो मैं हर वीडियो में बताता चलूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको नहीं बताने वाला। तो 198 का हम देखिए इसमें क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देंगे, 78 का फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 198 का जो हम फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 और 78 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 13। जो कॉमन होता है वही आपका क्या होता है, तो यहाँ पे कॉमन देखेंगे 2 गुणे 3 6, यहाँ पे 6 निकल के आ गया आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ आपको निकालने आना चाहिए सवाल लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि M1D1 बराबर M2D2। तो आपको पता है 15 आदमी यहाँ पे 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और 10 और आदमी लगा दिए तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इसमें वही M1D1 देखिए, M1D1 बराबर हो गया M2D2। तो ये M1 कितना दिया है, 15 आदमी है, मैन हो गया, डे कितना दिया है 10 दिया है, बराबर 10 आदमी और लगा दिया गया, मतलब 15 पहले थे तो 25 हो गया। D2 आपको निकालना है तो यहाँ पे 15 गुणे 10 बटे 25 आएगा। इसको आप काटोगे पीटोगे 5, ये 2 हो गया, 5 ये 3 दूनी 6 निकल के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके, लगभग 14 क्वेश्चन मैंने कराए इस वीडियो में मैथमेटिक्स के और सारे इंपॉर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चन थे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।